अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शैबर नईम और आज मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ तरक्की करना शुरू कर इन 5 रूल्स को कहीं लिख के रख लें ताकि आप इनको भूल ना जाएं। नंबर 1, स्पीक लेस, लिसन मोर, रिएक्ट लेस, ऑब्जर्व मोर, एक्शन। ये हैं वो 5 रूल जिन पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा, हालात जैसे भी चाहे आ जाएं, आप इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएंगे। कोई भी चालें आपको आपके कामयाबी के मिशन पर रोक नहीं पाएंगे अगर आप ये 5 रूल्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो रूल्स आता है वो आता है स्पीक लेस। इतने खामोश हो जाओ कि दुश्मन भी परेशान हो जाए कि जी इसको हो क्या गया। जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, जो मर्जी कहता रहे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलांग हो, तुम ढींग हो, चुप कर जाना आपने। किसी किस्म की कोई बात नहीं सुननी है आपने। अगला बंदा परेशान हो जाए कि ये हो क्या रहा है, वो कहते हैं ना कि जो क्या नाम है बहुत ज़्यादा बोलता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की उससे ज़रूरत है जो बोलता नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कौन सा तूफान चल रहा है। तो आपने ये जो तूफान है ना ये आपने पाल के रखना है। इसको बोलना नहीं। अगर आपने कोई बंदा आपकी तरफ ऐसे करता है तो आपने ऐसे नहीं करना। आप चुप करके बैठे हो, शांति के साथ सुकून से बैठे हो, बोलता रहे, हल्की सी स्माइल पास करो। वो अगला परेशान हो जाए, यार इसके साथ मैंने इतनी क्या नाम बातें सुना दी हैं इसको, ये चुप करके बैठा हुआ है। यानी कि अगर आप बोलोगे ना फिर अगला आपको भूल जाए। अगर आप नहीं ना बोलोगे तो अगला सारी रात बैठ के ये सोचता रहेगा कि यार मैंने उसको इतना सारा कुछ कहा है, ये क्या नाम है, या इसके साथ इतना सारा कुछ हो गया, इसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, ये बोला ही नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगला परेशान हो जाएगा क्योंकि उसको आपकी पावर का भी अंदाज़ा नहीं हो पाएगा आपको क्या हो और क्या। लेकिन जैसे ही आप बोल पड़ोगे उसको पता लग जाएगा आप क्या और कहाँ से बोल रहे हो। इसलिए कोशिश करनी है आपने अपने आप को, बस जैसे ही आप अपने आप को साइलेंट कर लेंगे, बस अगले का समझ लो कि काम हो गया, अगला आप सोच में पड़ गया। दूसरे नंबर पर अब जो बात आती है वो आती है लिस्टन मोड। सुनना अगले बंदे को ज़्यादा। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि 60-70% वो बंदा बोले। जैसे ही वो ज़्यादा बोलेगा आपको उसकी बात की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी, और जितनी ज़्यादा आपको उसकी बात की समझ आएगी आप उतना ही ज़्यादा उसको अच्छा सर्व कर पाओगे या उसके काम को उतना ही बेहतरीन तरीके के साथ आप कर पाओगे। तो जैसे ही आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनोगे या उसको चुप करके रहकर सुनोगे, शांति के साथ सुनोगे, आपको समझ बेहतरीन आएगी, तो आप उसकी बात को समझ बेहतरीन। अगले एक बंदे के ज़हन में भी ये बात है कि यार अगला बंदा मेरे लिए बात को लेकर सीरियस है, उसने बड़े गौर के साथ मेरी बात सुनी है, तो लिहाजा उसके ज़हन में भी आपके लिए एक अच्छा इमेज जाएगा और वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। लेकिन अगर उसकी जब आप उसकी बात को बार-बार टोक दो या बार-बार बोलना शुरू कर दो या अगले बंदे की बात सुनने के बाद अपनी स्टोरियाँ, आपने अक्सर देखा होगा अगर आप किसी को बात बताने जाओ ना, तो आपने अगर 2-3 लाइनों की बात बतानी है, 2-3 लाइनों को 2-3 बार आपको हाँ, मुझे पता है, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये, अच्छा। जब वो कोई बंदा ऐसे बात को रोकता है ना, तो एक तो अगले बंदे के ज़हन में गलत इमेज जाता है और दूसरा ये होता है कि आप अगला जो कहने आया आपको वो समझ नहीं रहा, आप अपनी राम कहानियाँ उसको सुना के भेज देते हो। अगला भी परेशान हो जाए, यार मैं इसके पास गया था अपने काम बताने और अगले की सुन के आ गया, उसकी बातें सुन के तो मैं अपना ही भूल गया। आपने ऐसा नहीं करना, पहले अगले की बात सुनिए वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। अब जितने अच्छे तरीके से उसकी बात सुनोगे उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाओगे। नंबर 3 पे जो बात आती है रिएक्ट लेस। कुछ भी हो जाए आपने रिएक्शन नहीं देना। आपको कोई मार जाए, आपको कोई ज्यादती कर दे, आप चुप कर दें। आपने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना। किसी की गधा कहने पर आप गधा बनना नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही अगले ने गधा कहा और आपने कहा ओ तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे गधा कहा है, वो तूने मुझे फलाना कहा है, और मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। जैसे ही आपने ऐसे के रिएक्शन देने शुरू कर दिए समझ लो कि अब आप गधे बन गए। उसने आपको गधा कहा और आपने गधों की तरह उसको जवाब देना शुरू कर दिया, तो आपने उसमें तकरीबन कोई फर्क नहीं रह गया। उसने आपको तू कहा, आपने भी उसको तू कह दिया, तो फर्क क्या रह गया। उसने आपको तू कहा, मजेदारी तब है जब आपको जी भैया आप सही कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं। अगले की क्या लो बदतमीजी का जवाब आपने प्यार से देना, अगला भी परेशान हो जाए, यार ये क्या बला बनी हुई है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे मर्जी बोल दो, ये शांत का शांत है। बला बनना है आपने, अगला बंदा ही परेशान हो जाए, यार किस बला से सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन हम करते क्या है, अगला कहता है तू, आप 2 बार कहते तू, तो ऐसे आपने नहीं करना। जैसे ही आप तू का जवाब आपसे दोगे ना तो आप इंशाल्लाह तरक्की पर
शुरू हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे तू करने वाले होंगे जो आपके बहुत के काम के होंगे, जो आपके आप कहने की वजह से आपके साथ जब मिलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो आपको पता लगेगा यार अच्छा हुआ मैंने इसको आप कह दिया था, तो आज मुझे मेरे साथ है और आज मैं जहाँ पर हूँ इसकी वजह से ही हूँ। तो तब मैंने इसको तू कहा होता तो आज ये मेरे मुखालिफ खड़ा होता, जहाँ पर ये मुझे ऊपर उठा रहा है वहाँ पर ये मुझे नीचे दबा रहा होता। तो नंबर 4 पे जो चीज़ आती है, ऑब्जर्व मोर। ऑब्जर्व मोर मतलब आपने थ्री इडियट के अंदर आमिर खान का एक डायलॉग सुना होगा कि ज्ञान हर जगह से बट रहा है, जहाँ से मिलता है ले लो। कहीं पर भी आप खड़े हो, आपने ऑब्जर्व करते रहना यार क्या क्या सीन चपाट चल रहे हैं, फलाना काम हो रहा है या फलाना बंदा कोई हरकत कर रहा है या फलाना बंदा कोई काम कर रहा है, ये वो बंदा बैठा है ऐसे ऐसे मूवमेंट क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये फलाना काम इधर से उठाकर ऐसे क्यों किया गया है, उधर से उठाकर ऐसे। हर चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना, यानी कि आपने चलते फिरते उठते बैठते कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना। जहाँ से सीखने को मिलता है वहाँ से सीख लेना। ये नहीं सोचना कि यार ये मेरा रेलिवेंट नहीं है या मेरी क्या नाम है फील्ड से रेलिवेंट नहीं। कौन सी चीज़ कब आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए आपको खुद को भी नहीं पता, इसलिए कोशिश करनी है जहाँ से जो सीखने को मिले सीख लेना है, और ना ये सोचना है कि अगला बंदा आपसे छोटा है या बड़ा है या वो इस काबिल है आपको सिखा सके, नहीं। जो आपको सिखा रहा है उससे सीख लेना है आपने, और जैसे वो आपको सिखा रहा है आपने उसके वैसे सीख लेना है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतने ही ज़्यादा आप तरक्की करोगे, उतने ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ चांसेस रह जाएंगे कि आप तरक्की कर जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सीखने की बजाय जो हमने पढ़ा होता है उसको भी सीखने की कोशिश नहीं, बस पढ़ लिया, पढ़ाई खत्म, सीखना खत्म। जैसे स्कूल की डिग्री खत्म हुई उसी वक्त हमारी पढ़ाई खत्म। अब हमने उल्लुओं की तरह गधों की तरह बस चलते फिरते रहना, हमारी पढ़ाई तो खत्म ही होगी। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लाइफ टाइम लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, यानी कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है या लर्निंग प्रोसीजर है वो खत्म नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाए अगर आपने कामयाब होना है तो इसलिए आपने हमेशा लर्निंग करते रहना है, जहाँ से भी मिले जैसे कि भी मिले आपने ले लेनी है। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी कि यार ये मेरे काम का नहीं है या मेरा इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। सीखने को जो भी मिल रहा है ना आपने वो सीख लेना है। और जो 5वें नंबर पर चीज़ आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये चारों काम करने के बाद आपने उसको अप्लाई करना है। अब ये थोड़ी है कि आप चुप भी रह ले, आपने क्या नाम है सीख भी लिया सारा कुछ, आपने रिएक्शन भी कोई नहीं दिया, आपने अगले की बात भी अच्छे तरीके से सुन ली, अब आप सोची जा रहे हो या हालात का इंतज़ार कर रहे हो या टाइम का इंतज़ार कर रहे हो। अब अगर आप इंतज़ार करते रहोगे तो आपको मौत पहले आ जाएगी और काम आपका नहीं होगा। तो कोशिश करनी है जैसे ही आपको कोई ना आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए एक्शन शुरू कर दो, हालात जैसे भी हों जिस तरीके के भी हों उन्हीं के साथ शुरू कर दो। जैसे ही आप एक्शन लोगे आपके हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी क्या नाम है पता भी लग जाएगा कि हाँ कि ये काम मैंने करना भी था कि नहीं। क्योंकि जब तक तो आपने किया नहीं आपको नहीं पता लगेगा कि ये सही है या गलत है या इसमें कमी बेशी क्या है। जैसे ही आप एक्शन करोगे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो होगा कि आपको पता लग जाएगा यार ये फलानी चीज़ मेरी वीक है या फलानी चीज़ मैंने दोबारा बनानी है, फलानी प्रोडक्ट को मैंने इस तरह अंदाज से बनाना है, ये कमियाँ मैंने दूर करनी है, या मेरे अपने काम के अंदर ये कमियाँ मौजूद हैं या मैंने ये काम सीखना है, ये जो मैं समझ रहा कि ऐसे हो जाएगा ये ऐसे नहीं होना, इसके लिए मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप एक्शन करोगे ना तो आपको समझ लग जाएगी हाँ कि यार, लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं करोगे तो आपको समझ कैसे लगेगी कि मैंने करना क्या और कैसे करना है। इसलिए कोशिश करें कि जैसे जो कुछ आपको पता लगे आप जो कुछ करना चाहें वो जल्द अज जल्द करना करो। जितनी जल्दी आप किसी काम को करना शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी आप सीखना शुरू कर, जितनी जल्दी आप सीखना शुरू कर दोगे उतनी जल्दी आप उसको अच्छे तरीके से करना शुरू कर दोगे, और जितने जल्दी आप अच्छे तरीके से करना शुरू कर दोगे उतनी ही जल्दी आप कामयाब होना शुरू हो जाओगे। इसलिए कोशिश करने जब मुमकिन हो आपने एक्शन ले लेना है, जिस तरीके से भी मुमकिन हो आपने एक्शन ले लेना है। अपने आप को रोक कर नहीं रखना, अपने आप को स्टॉप नहीं करना, कोशिश करनी है कि सीखते रहें और चलते रहें। तो ये थी वो 5 रूल जिन पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सिवाय आपके अपने रोक नहीं सकेगी। ये आपका अपने आप ही है जो आपको रोकता है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोकती है। आप तभी रुकते जब आप यहाँ पर आवाज़ लगाते हो कि बस अब खत्म, अब हालात ये नहीं रहे और वैसे होगा वैसे रुक जाओ। जब तक आप यहाँ से नहीं ना बोलोगे कि रुकना है तब तक आप चलते जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन 5 रूल्स की काफ़ी हद तक बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।